डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आमतौर पे ये जो पीएच है ये डिपेंड करती है एच पॉजिटिव आयंस पे। हमें पता है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन है वो वेरी लो है, जिसको हम ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइज होना कि किसी भी चीज़ का अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाना। ऑटो आयोनाइजेशन होता है कि उसका खुद ब खुद किसी भी सोल्यूशन के अंदर या अपनी सेल्फ फॉर्म के अंदर उसका अपने ही आयंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाना, डिसोसिएट हो जाना, इसको ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। तो वाटर के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास H2O है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाएं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो Kc हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ओवर H2O की कंसंट्रेशन। अब यहां से H2O को इस साइड पे ले आए, Kc मल्टीप्लाई बाय H2O की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई इसको करेंगे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब ये Kc मल्टीप्लाई बाई H2O की कंसंट्रेशन, इस चीज को हम Kw लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, या इसका एक और नाम है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएं तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर एक H पॉजिटिव बन रहा है तो एक ही OH नेगेटिव बन रहा है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव की तादाद इक्वल है OH नेगेटिव की तादाद की। तो यहाँ पर फिर हम OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो Kw हमारा आ गया H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और फिर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास बन जाएगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो आम तौर पे अगर हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इसके टोटल आयंस बनते हैं, टोटल आयंस, तो टोटल आयंस की जो कंसंट्रेशन आमतौर पे हमारे पास बनती है वो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, इतनी कंसंट्रेशन हमारे पास टोटल आयंस की बनती है, मतलब जितने वाटर के मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी H पॉजिटिव की अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। इसका हम अंडर रूट लेंगे, ठीक। अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी, अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव का स्क्वायर था, इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर था, तो इस वजह से हमें टोटल कंसंट्रेशन का अंडर रूट लेना पड़ा। अब हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ये हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। अब बात यह है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने कहा था जितने हमारे पास पॉजिटिव आयन है उतने ही हमारे पास नेगेटिव आयंस बनेंगे। अगर पॉजिटिव आयंस हमारे पास इतने बन रहे हैं तो नेगेटिव आयंस भी हमारे पास इतने ही होंगे। अब अगली बात यह है कि इस लेवल पे कंसंट्रेशन -7 बहुत लो क्वांटिटी है। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास लोगारिथम का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, बेस 10 का लोगारिथम हम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसका नेगेटिव लॉग ले लें, ठीक है, तो ये
पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास जो pH होती है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। ये जो P है ये नेगेटिव लॉग को शो कर रहा है, ठीक है। pH का मतलब है हाइड्रोजन के आयंस का हमने नेगेटिव लॉग लिया होगा। तो यहां पर बात करते हैं, हमारे पास इसकी H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10⁻⁻7। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। तो ये हमारे पास pH 7 आ जाएगी। किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर डिसोसिएट हुआ है उसकी pH 7 आ गई है, ठीक है। तो इसी बेस पे अगर हम POH निकालें, POH वो हमारे पास होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH आइंस। तो ये भी वैसे ही होगा, नेगेटिव लॉग OH आइंस की कंसंट्रेशन भी उतनी थी, तो वो 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। तो ये भी हमारे पास POH भी हमारे पास 7 की इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑटो आयोनाइजेशन की वजह से pH भी 7 है, POH भी 7 है। जब pH और POH दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों 7 पे आ जाएं, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। अब अगर हम pH स्केल की बात करें, pH, तो ये स्केल 1 से लेके 14 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 से लेके 14 तक होगा। अगर POH स्केल की बात करें तो वो भी 1 से लेके 14 तक होता है, लेकिन वो इसके ऑपोजिट चलता है। अगर pH 1 है तो POH यहाँ पे 14 होगी, 14 13 12 11 10 9 14 13 12 11 10 9 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास इसकी ये स्केल बन जाएगी। सॉरी, 0 से स्टार्ट करने हैं हमने। 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये 7 एक ऐसा डिजिट आता है जहां पे आके हमारे पास दोनों इक्वल है और ये न्यूट्रल है। अब ये देखें, जितनी pH कम होगी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और pH जितनी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन POH के मामले में जितनी ज़्यादा POH होगी एसिड उतना एसिडिक होगा, जितनी कम POH होगी उतना वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। तो इसके लिए मैं इधर लिख देता हूं कि ये वाला जो रीजन है इतना, ये एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, और ये जो इतना रीजन है ये बेसिक है। आपने pH को जो है वो माइंड में रखना है कि 1 से लेके 7, 1 से लेके 6 तक एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल है, 8 से लेके 14 तक वो बेसिक है, और इसके उलट जो है हमारे पास वो POH है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो आमतौर पे एसिडिक और बेसिक नेचर को फाइंड करने के लिए ये यूज होती है pH का स्केल जो है। उसके बाद मेडिसिन बनाने में, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिफरेंट कल्चर्स, बैक्टीरिया को, फंगस को ग्रो करने के लिए जो मीडियम तैयार किया जाता है उसके लिए pH को जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हम pH को यूज़ करते हैं, pH स्केल को। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं और pH मीटर किस तरह काम करता है, कि pH को हमने मेजर कैसे करना है किसी भी सॉल्यूशन की। तो आज का लेक्चर यहाँ तक की, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।